मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ और अमाइन ब्रेन केयर पर हमारे साथ दो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट इरा मंजूर और अक्सा इजाज भी मौजूद हैं। हम अमाइन ब्रेन केयर पर सिर्फ नफ्सियात और मंशियात के मसाइल को डील नहीं करते, सिर्फ इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस और एडिक्शन ही नहीं आती, बल्कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ रवैयों को भी बेहतर बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी मसाइल पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम बंदे को पेशेंट या क्लाइंट नहीं बोलते बल्कि सर्विस सीकर बोलते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ नींद के, गुस्से के, स्ट्रेस के, टाइम की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। एक सिटी से थोड़े दूर कंफर्टेबल कोजी इन्वायरमेंट में हम उनकी सारी बातचीत सुन के प्रॉपर साइंटिफिक तरीके, नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं। जैसे आजकल 4 बहुत हॉट किस्म के टॉपिक जो चल रहे हैं हमारे, ऑलमोस्ट वी कैन से के गूगल ट्रेंड्स हैं। कैरियर काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है, रिलेशनशिप को किस तरीके से बेहतर बनाया जाता है, इसी तरह कोई भी बुरी खबर, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कैसे की जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। हमारे प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता अक्सर औकात के किस तरह किसी भी फैमिली के ऊपर कोई पहाड़ किस तरह से तोड़ना है। इसी तरह कैरियर काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले इरा मंजूर बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हम उनको कैसे परफॉर्म करते हैं किसी पर। कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में खुद को फाइंड आउट करने के लिए बहुत मुश्किल पेश कर रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि चीज़ें किस तरह से लेनी है, कौन सा कैरियर है जिसे वो परस्यू कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको परस्यू करने के बाद उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली हम सबसे पहले जो देखते हैं वो फैमिली बिजनेस देखते हैं। अगर फर्स्ट करें कि अगर कोई टीचिंग में है, पेरेंट्स को वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बच्चे ज़्यादा से टीचिंग परस्यू करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनके बच्चे मोस्टली डॉक्टर्स ही होते हैं क्योंकि वो उनके लिए ईजिली होता है चीज़ों को समझना और उस लाइन में चलना। जैसे फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छी फार्मिंग की टेक्निक्स उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता होते हैं, उस चीज़ में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है इमीडिएट सीनियर आपके पास मौजूद होना, जिससे आप मज़ीद प्रॉपर पूरी गाइडलाइन ले सकते हैं। जैसे कि आज के बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई इस तरह से अवेलेबल नहीं है जो उन्हें प्रॉपर गाइड कर सके। फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो इसी चीज़ों से डेवलप होता है, जो आपका फैमिली बिजनेस होता है या जो भी आपके पास इमीडिएट सीनियर मौजूद होता है। और ये 3 चीज़ें कैरियर काउंसलिंग की। फिर जो फैमिली बिजनेस हो या वही बंदे का इंटरेस्ट बनता है, वही उसको इजी लगता है। फिर उसके बाद इमीडिएट सीनियर। इमीडिएट सीनियर मतलब कि 6 महीने, साल के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपका वो सीनियर जो उस रास्ते में से अभी गुजरा हुआ हो वो आपको बेस्ट उस चीज़ के बारे में बता सकता है। इसी तरह साइंटिफिक तरीका रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने का क्या है वो अक्सर में बताएंगी, जो हम अपनाते हैं ABC पर। जब कपल्स हमारे पास आते हैं तो हमारा जो कोर मेन जो एक चीज़ होती है जो हमने उनके अंदर इम्प्रूव करनी होती है वो होता है कि दोनों पार्टनर्स के दरमियान रोमांस को इंक्रीज़ करवाना होता है। अब रोमांस इंक्रीज़ करवाने के लिए हम उनको कहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ट्रैवलिंग करें, कुकिंग करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक साथ मिल के करें ताकि उनका जो बॉन्ड है और रोमांस है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो। और ये वाहद कॉर्नरस्टोन है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का। इसी तरह कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब कोई भी दो पार्टीज़ के दरमियान मसला चल रहा हो, कोई फैमिली में हो या कोलीग्स के दरमियान हो या इवन के क्लास फेलोज के दरमियान हो, उस कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करने के लिए हम ABC पर क्या तरीका अपनाते हैं? जब कोई भी कंफ्लिक्ट दो लोगों के दरमियान आ जाए, दो ग्रुप्स के दरमियान में आ जाए तो उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो बेसिक तरीका है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी दो बंदे हैं, दो पार्टीज़ हैं, हम उन्हें इक्वल टाइम देते हैं, टेबल के दोनों साइड पर बिठाया जाता है, दोनों को बोलने का बाकायदा पूरा पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन उनका ड्यूरेशन होता है कि आपने अगर 30 मिनट्स एक को हैं तो 30 मिनट्स ही दूसरे के हैं। और इसके अलावा जो भी उनकी होती हैं चीज़ें, कुछ रायत ऐसी होती हैं जो वो मानना चाहते हैं, कुछ रायत ऐसी होती हैं वो जो नहीं मानना चाहते, वो पेपर पे बाकायदा राइट की जाती हैं, दोनों ग्रुप्स लिखते हैं, दोनों पर्सन्स लिखते हैं, जिनको फिर बाद में उस चीज़ पे बैठ के टेबल टॉक करके रिजॉल्व करवाया जाता है। थोड़ा असर्टिव किस्म का थेरेपिस्ट इसके अंदर बिहेवियर अपनाता है
टेबल के अक्रॉस दोनों लोगों को बैठाकर दोनों के सामने क्लॉक रख के इक्वल टाइम दोनों को दे के लिख के उनसे कहा जाता है जिन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो दूसरी पार्टी को बताया जाए, जिसके ऊपर जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती उसको बताया जाए। फिर उनको टाइम दिया जाता है, वो उसको सोच के आएँ क्या वो किस हद तक उससे आगे आ सकते हैं। और हर मीटिंग में हमारा पॉजिटिव प्रैक्टिकल स्टेप रख के चीज़ों को आगे बेहतरी की तरफ ले जाना एक एम होता है। इसी तरह एक बहुत जो सवेर मसला है हमारी सोसाइटी का, इवन हमारे कुछ सर्जन्स, हमारे कुछ डॉक्टर्स लोगों को सवेरली इवन गायनोकोलॉजिस्ट बता देते हैं, जो सारी उम्र वो लोग सफ़र करते हैं उस सख्ती को जो उन्हें एकदम बताई जाती है। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का थेरेपिस्ट एक प्रॉपर तरीका अपनाते हैं जो हम अपने ABC के ऊपर, माइंड ब्रेन केयर के ऊपर अपनाते हैं, वो अक्सर इजाज़ आपको बताएंगी। जी, जब सर्विस सीकर हमारे पास आता है तो हम उससे पहले अक्रॉस द टेबल बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ जो ये वह चीज़ है जिसके अंदर हम अक्रॉस द टेबल अपने सामने एट एन आर्म्स लेंथ, ताकि वो बुरी खबर सुन के कहीं हमसे लड़ना पड़े, कहीं हमें अपनी सेफ्टी ना करनी पड़े प्रॉपर। जैसे साइक की सेटिंग के अंदर एक डोर बेल टेबल पर होना लाजमी है, इसी तरह ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में हम बंदे को सामने बैठाते हैं और उसके सिग्निफिकेंट अदर को इन्वॉल्व करते हैं। जी अक्सर जी, और उनसे ये पूछा जाता है कि इनके सामने हम आपसे ये बात करें या इनकी जो है वो एब्सेंस में हम बात करें। फिर उसके बाद उनसे बात करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक पहाड़ तोड़ने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस या रिपोर्ट होनी चाहिए। और हम उनसे ये भी पूछते हैं कि आप पहले से इस बीमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना कुछ चाहते ना हैं। कुछ नो-हाउ होती है, लाइक अगर कोई मदर नहीं बन सकती या कोई फादर नहीं बन सकता तो हमारे पास वो रिपोर्ट्स का एविडेंस हो। और फिर हमें लाइक हमारे पास तभी वो विजिट करेगा जब 5 साल तक बच्चे की पैदाइश नहीं हुई होगी, तो हम पहले उनके मुंह से सुनेंगे आप इसके बारे में क्या जानते हैं या इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। यहाँ मैं आपकी रिपोर्ट्स को देखते हुए कोई आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, सीधा हम उस टॉपिक पे नहीं आते, ऐसा ऐसा हम उस बंदे की अवेयरनेस को जानते हुए उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हम उसको टिशू ऑफर करते हैं और अगर कोई बंदा रोना चाहे तो वो टिशू यूज़ करता है। और ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अलावा इसी तरह साइकेट्री से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम मज़ीद वीडियोस में कवर करेंगे। बात का मकसद ये है कि सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट्स हमारे पास नहीं आते, नॉर्मल लोग भी हमारे पास आते हैं और ज़िंदगी की आम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट मौजूद हैं। और ये इन लोगों का काम है कि एक इंसान जो ज़िंदगी से परेशान हो गया है उसको वापस पटरी पर कैसे लेकर आए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।